नेक्स्ट टॉपिक है इंडक्टेंस। इंडक्टेंस की बात करते हैं। इंडक्टेंस हम ऐसे कह सकते हैं जैसे कि कोई कॉइल है, जैसे कॉइल है, जैसे कॉइल है, ये कॉइल है। इस कॉइल में अगर हम करंट पास करेंगे, सपोज करो इस कॉइल के अंदर हम एक डीसी करंट पास करते हैं। देखो ये कॉइल है, इस कॉइल में हम यहाँ पे एक हम करंट पास या हम एक सप्लाई वोल्टेज देते हैं इसको डीसी। ये डीसी सप्लाई है, डीसी सप्लाई है। इस कॉइल के इनसाइड मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा वो पता होता है, हमने चैप्टर 4 में पढ़ा है। बी की वैल्यू होती है बी इज इक्वल टू म्यू नॉट एन इंटू आई। अगर ये कांस्टेंट करंट पास हो रहा है, ये जो करंट है ये फिक्स पास हो रहा है, ये वैल्यू सेम है उसकी, तो कभी भी चेंज नहीं होगा। ठीक है, सपोज करो हम यहाँ पे इस डीसी की जगह यहाँ पे एसी एसी सप्लाई देते हैं, हम इसको एसी सप्लाई कर देते हैं। एसी सप्लाई से क्या हुआ, यहाँ पे देखो हमारे पास जो करंट बन के आ रहा था बी इज इक्वल टू म्यू नॉट एन आई, क्योंकि एसी सप्लाई है आपका करंट हर इंस्टेंट पे चेंज होगा। आपका करंट चेंज हो रहा है, ये करंट चेंज हो रहा है, करंट चेंज होगा, देखो इसके इनसाइड फ्लो होने वाला करंट चेंज होगा, करंट चेंज होगा तो आपका इसमें मैग्नेटिक फील्ड चेंज होगा, और अगर मैग्नेटिक फील्ड चेंज होगा तो फ्लक्स चेंज होगा। समझ आया? हमने कुछ नहीं करा, हमने सिर्फ करंट चेंज करा है, हमने सप्लाई डीसी से एसी करा है। डीसी से एसी करने में क्या हुआ, चेंज क्या है इसके अंदर, देखो इसके अंदर चेंज ये आ गया यहाँ पे कि जो मैग्नेटिक फील्ड था वो चेंज हो रहा है, एवरी इंस्टेंट चेंज हो रहा है, और ये एवरी इंस्टेंट चेंज हो रहा है तो फ्लक्स चेंज हो रहा है। और अभी हम पढ़ रहे हैं इसको, फ्लक्स के चेंज होने से एक फिजिक्स का ब्यूटीफुल फिनोमिना ऑकर करता है जिसको हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन कहते हैं। इसका मतलब इस कॉइल के अंदर भी ऑटोमेटिक, बिना किसी के इन्फ्लुएंस से ऑटोमेटिक एक ईएमएफ जनरेट हो गया। क्यों जनरेट हुआ? फ्लक्स प्रोपोर्शनल टू आई, हम यहां ऐसे कह सकते हैं जो फ्लक्स है ये फ्लक्स, दैट फ्लक्स प्रोपोर्शनल टू बी, और ये प्रोपोर्शनल टू आई है। इसका मतलब फ्लक्स प्रोपोर्शनल टू आई है। इस पूरे प्रोसेस को या इस को हम कहते हैं इंडक्टेंस, और इसका नाम हम रखते हैं सेल्फ इंडक्टेंस। ऑटोमेटिक जनरेट हो गया, इसको बोलते हैं सेल्फ इंडक्टेंस। ऑटोमेटिक, किसी ने जनरेट नहीं करा, आपने सिर्फ एक करंट चेंज करा है, आपने डीसी से एसी सप्लाई दिए और ऑटोमेटिक फ्लो होना स्टार्ट हो गया। आपका इसके अंदर एक और ईएमएफ जनरेट हो गया, एक यहाँ पे ऑलरेडी एक ईएमएफ था, एक और ईएमएफ जनरेट हो गया जो कि अपोजिट टू द जो वैल्यू पहले से उसके अपोजिट है। जो ऑलरेडी इसके अंदर एक वैल्यू फ्लो हो रही है या एक इसके अंदर एक ऑलरेडी एक वोल्टेज है, उसके अगेंस्ट एक ईएमएफ जनरेट हो गया। समझ आया? अब हम ये कह सकते हैं कि ये जो फ्लक्स है, ये जो फ्लक्स देखो इसके अंदर जो फ्लक्स यहाँ पे जनरेट होगा, यहाँ जो फ्लक्स जनरेट होगा, ये फ्लक्स डिपेंड करेगा करंट पे, इसके अंदर करंट पे डिपेंड करेगा। अगर हम यहाँ से इसको हटाएंगे, कांस्टेंट टर्म लगाएंगे, द वैल्यू विल बी phi is equal to L into I, and that L is the इंडक्टेंस ऑफ कॉइल, इसको बोलते हैं इंडक्टेंस ऑफ कॉइल, और ये कांस्टेंट होता है, ये कांस्टेंट होता है, और ये डिपेंड करता है आपका आपकी ज्योमेट्री पे। ये जो कॉइल्स है इनकी कॉइल की ज्योमेट्री क्या है, कॉइल किस मेटल के बने होते हैं उस पर डिपेंड करता है। ठीक है, अगर ये एक टर्न है, अगर कॉइल में एक टर्न है तो इसको हम phi इक्वल टू L इंटू आई लिखते हैं। अगर n टर्न्स है, n टर्न्स है, n इंटू phi इक्वल टू L आई बोलते हैं। और हम ये कह सकते हैं यहाँ से जो L की वैल्यू है, इंडक्टेंस इज इक्वल टू n phi अपॉन आई होता है। ठीक है, इसकी यूनिट की बात करते हैं, इंडक्टेंस की यूनिट हेनरी। सबसे ज्यादा काम स्टार्टिंग में हमने बात करी थी कि दो साइंटिस्ट थे, फैराडे और हेनरी। फैराडे ने ज्यादातर काम करा था लॉज के ऊपर कि इंडक्टेंस के कैसे लॉज बन के आ रहे थे, आपकी जो ईएमआई के जो लॉज थे वो कैसे बन गए थे। हेनरी ने काम करा था बेसिकली इंडक्टर के ऊपर, ये सारे एक्सपेरिमेंट हेनरी की परफॉर्म करे गए थे। ठीक है, तो इसलिए इन्हीं के नाम पे इसकी यूनिट का नाम रखा गया, यूनिट कहा गया हेनरी, हेनरी, और इसको हम एच से डिनोट करते हैं। एक न्यू पैरामीटर मिल गया आपको हेनरी, इसकी वैल्यू क्या बन जाएगी, phi इक्वल टू L इंटू आई। ठीक है, और L इक्वल टू n phi अपॉन, ऑटोमेटिक जनरेट हो रहा है। क्या कभी ऐसा भी होगा कि किसी और की होगा? जैसे हम दो तरीके से इंडक्टेंस पढ़ेंगे यहाँ पे, कैसे, एक वो इंडक्टेंस, देखो इसको बोलते हैं सेल्फ इंडक्टेंस, ये सेल्फ इंडक्टेंस है। इस कॉइल में कुछ करंट चेंज हुआ, कॉइल में करंट चेंज हुआ, करंट चेंज होने की वजह से इसके अंदर एक न्यू ईएमएफ जनरेट हो गया जो कि अपोजिट टू द जो ऑलरेडी एक है उसके उसके अपोजिट है।
और एक इसको बोलते हैं म्यूचुअल इंडक्टेंस। दिस इज म्यूचुअल। आप ऐसे कह सकते हैं कोई बच्चा बहुत मोटिवेटेड है, हम कहते हैं सेल्फ मोटिवेटेड है कोई पर्सन है, ये बहुत पढ़ता है बच्चा, वो खुद से सेल्फ मोटिवेटेड है, वो खुद से पढ़ता रहता है। एक ऐसा बच्चा है जो कि किसी की वीडियो देखता है, ठीक है, वीडियो देखने के बाद में वो वीडियो देखता है और फिर मोटिवेटेड होता है, उसको जो उसका मोटिवेशन है वो कहीं और से, किसी और की वजह से आ रहा है। सेम काम यहाँ पे होता है हमारे पास में। देखो ये जो सिर्फ एक कॉइल है, हम बोलेंगे यहाँ पे फाई प्रोपोर्शनल टू आई, इसके अंदर जनरेट होने वाला फ्लक्स खुद के करंट पे डिपेंड करता है। यहाँ पे देखो, यहाँ पे दो कॉइल है, एक कॉइल ये है, ठीक है, और देखो एक कॉइल ये, दोनों में कोई कांटेक्ट नहीं है, कोई कांटेक्ट नहीं है। अगर हम बोलेंगे ये कॉइल 1 है, ये कॉइल 1 है, कॉइल 2 है, कॉइल 1 में जनरेट होने वाला फ्लक्स कॉइल 2 की करंट पे डिपेंड करता है, या कॉइल 2 में जनरेट होने वाला फ्लक्स कॉइल 1 की करंट पे डिपेंड करता है। इसे बोलते हैं, देखो कॉइल 1 डिपेंड करता है दूसरे के करंट पे, कॉइल 2 डिपेंड कर रहा है कॉइल 1 पे, इसको बोलते हैं म्यूचुअल इंडक्टेंस, ठीक है। इसको हम एम से रिप्रेजेंट करते हैं, म्यूचुअल को हम इसको एल से रिप्रेजेंट करते हैं। समझ में आया? हमने क्या लिखा था यहाँ पे, हमने लिखा कि फाई प्रोपोर्शनल टू आई होता है, हम इस साइन को हटाएंगे, एक कांस्टेंट लगाएंगे, फाई इक्वल टू एल इंटू आई हो जाएगा। अगर n टर्न्स है तो n इंटू फाई इक्वल टू एल इंटू आई बन जाएगा, और आई की वैल्यू n फाई अपॉन आई, यूनिट याद रखेंगे हेनरी होती है, ज्यादातर केस में हमें मिली हेनरी की वैल्यूज मिलने वाली हैं, ठीक है। आगे चलते हैं एक बार, हमें जो एग्जाम में आता है प्रूफ करने के लिए, देखो सेल्फ इंडक्टेंस समझ में आए, और ये होता कैसे, हमें पढ़ा कि फाई प्रोपोर्शनल टू आई, ठीक है, हम यहाँ से हटाएंगे इसको, तो फाई इक्वल टू ये बन जाएगा हमारे पास में एल इंटू आई, ठीक है, और एल की वैल्यू बन जाएगी फाई अपॉन आई। दिस इज इंडक्टेंस। गॉट द पॉइंट ना? ये हमें एग्जाम में कभी कभी डेरिवेशन के लिए आ जाता है। हमसे पूछते हैं कि अगर इंडक्टेंस है तो इस कॉइल का इंडक्टेंस बताइए, जो कॉइल आपके पास में है इस कॉइल का सेल्फ इंडक्टेंस का फॉर्मूला बनाइए, क्या होता है। देखो हमने क्लास चैप्टर 4 में पढ़ा था, ये हमने चैप्टर 4 में पढ़ा था कि इसकी लेंथ एल होती है। देखो इसकी लेंथ एल है, इस कॉइल की लेंथ हम मान लेते हैं, कॉइल की लेंथ एल है, यहाँ पे एन ये नंबर ऑफ टर्न्स है, नंबर ऑफ टर्न्स। देखो जैसे हम आप देखो यहाँ पे ऐसे मानो इसमें 20 टर्न्स हैं, तो नंबर ऑफ टर्न्स है, एक वर्ड हम यूज करते हैं यहाँ पे स्मॉल एन, इसको बोलते हैं हम नंबर ऑफ टर्न्स, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, पर यूनिट लेंथ इसको बोलते हैं। और हम ऐसे बोलते हैं n इज इक्वल टू कैपिटल N अपॉन स्मॉल n। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, हम जो चैप्टर 4 से पढ़ते आ रहे हैं इसको, ठीक है। अगर हमें किसी कॉइल, किसी सोलेनॉइड के लिए निकालना, बोलेंगे देखो कंसीडर सोलेनॉइड ऑफ लेंथ, हम इसको L मान सकते हैं, उसका एरिया A है, ठीक है, और हम इसको ऐसे बना सकते हैं कि कोई सोलेनॉइड है आपके पास में, और जिसमें इसकी लेंथ L है और इसमें नंबर ऑफ टर्न्स N है, ठीक है। इसके इनसाइड कितना मैग्नेटिक फील्ड होता है वो पता होता है हमें, कितना होता है फील्ड, B इज इक्वल टू म्यू नॉट एन आई, ठीक है, म्यू नॉट कांस्टेंट है, n नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ है, और I इसके अंदर फ्लो होने वाला करंट है, या तो आप इसको ऐसे मान लो, या हम इस n की जगह देखो n अपॉन एल पुट कर सकते हैं, तो ये बन जाएगा म्यू नॉट एन आई अपॉन एल बन जाएगा। हमें फ्लक्स पता है, फ्लक्स होता है B इंटू ए, क्योंकि हम एंगल को जीरो मान लेंगे, यहाँ पे एंगल जीरो हो जाएगा, तो फ्लक्स बन गया हमारे पास में, फ्लक्स की वैल्यू होती है B इंटू ए, हम इस फील्ड को यहाँ पुट कर लेंगे, देखो फ्लक्स बन जाएगा हमारे पास में फाई इज इक्वल टू, ये बन गया म्यू नॉट एन आई ए अपॉन लेंथ, दिस इज फ्लक्स एसोसिएटेड विद एनी कॉइल, एनी सोलेनॉइड, ठीक है ना। अब हमें क्या, हमें निकालना इंडक्टेंस, ये ना हमारा इंडक्टेंस का फॉर्मूला, दिस इज इंडक्टेंस। अगर एक टर्न है तो फाई बाई आई होता है, और अगर n टर्न है तो एल इजकल टू एन फाई बाई आई होता है। हमने फ्लक्स निकाल लिया, हम इसको n इंटू आई के साथ हम देखो n फाई बाई आई मल्टीप्लाई करेंगे, वैल्यू बन के आती है हमारे पास इंडक्टेंस की वैल्यू L इजिकल टू म्यू नॉट n स्क्वायर a अपॉन L, यहाँ पे इसको L मान लेंगे। दिस इज द इंडक्टेंस ऑफ द सोलेनॉइड। फॉर्मूला याद करना है हमें, क्योंकि हमारे पास इस पे बेस्ड न्यूमेरिकल्स आते हैं एग्जाम में, म्यू नॉट एन स्क्वायर ए अपॉन एल, ये ध्यान रखना है। जो एन है, एन टोटल नंबर ऑफ टर्न्स है, टोटल लेंथ है। कभी कभी क्या होता है हमारे पास में, यहाँ पे हमें स्मॉल एन यूज कर सकते हैं, जिसको कि हम एन अपॉन एल कहते हैं। स्मॉल है नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ है, ठीक है, टोटल टर्न्स एन है और टोटल लेंथ एल है। ये समझ आया? ये फॉर्मूला हमें याद रखना है। आगे चलते हैं, देखो दिस इज एक
25 में क्वेश्चन देखो कितना अच्छा क्वेश्चन पूछा 25 में। हमसे 25 में पूछा है कि आपको बताना है द डायमेंशन ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस, यही है द डायमेंशन ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस। 25 बोर्ड का क्वेश्चन है। हमें एल की यूनिट बताना, एल इज इक्वल टू म्यू नॉट एन स्क्वायर ए अपॉन एल, आपको इसकी डायमेंशन बतानी है। म्यू नॉट की डायमेंशन आपको पता होती है, म्यू नॉट की डायमेंशन चैप्टर 4 में पढ़ी थी हमने, ये होती है एम एल टी माइनस टू ए माइनस टू। दिस इज द डायमेंशन ऑफ म्यू नॉट। अब देखो एन नंबर ऑफ टर्न्स, इसको हटा देंगे हम यहाँ पे। एल की डायमेंशन देखो ये बन जाएगी म्यू नॉट की डायमेंशन, ये बन जाएगी एम एल टी माइनस टू ए माइनस टू, नंबर ऑफ टर्न्स ए, ये हट गया यहाँ से ए क्या होता है एरिया, एरिया की डायमेंशन एल स्क्वायर इंटू आ गया एल स्क्वायर अपॉन ये लेंथ है एल, एल से एल कट गया, क्या बचा ये वैल्यू बनी एम एल स्क्वायर टी माइनस टू ए माइनस टू। आप ऑप्शन चेक करेंगे तो डी बन के आएगा। 25 बोर्ड का क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन बोर्ड में पूछे गए। ठीक है जी, आगे चलते हैं एक बार। तो कंसेप्ट समझ में आया, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हमें बताना है कि इंडक्टिव सर्किट कैसे बना सकते हैं इसको हम। अभी हमने एक फॉर्मूला लिखा था, हमने बात करी थी कि L इज इक्वल टू एन फाई अपॉन आई, ठीक है ये लिखा था हमने यहाँ पे। अब यहाँ पे ये देखेंगे कि अगर मैं यहाँ पे हम EMF यूज करें, यहाँ पे ये EMF होगा, यहाँ पे L बोल सकते हैं इसको हम बोलेंगे यहाँ पे EMF फिजिकल टू माइनस डेल्टा फाई बाई डी टी लिखा होता है, या हम ऐसे बोल सकते हैं इसको, ये वाला बन जाएगा हमारे पास में माइनस डेल्टा फाई बाई डी टी और डी फाई बाई डी टी, दोनों एक ही बात है। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे इस फाई की जगह ये वैल्यू पुट करूं, यहाँ से फाई हम ऐसे बोल सकते हैं, फाई क्या होता है देखो, फाई की वैल्यू बनेगी हमारे पास में एल इंटू आई, ये फाई एल इंटू आई है, वी कैन पुट इट हियर, मैं पुट करें इसको देखो, तो ये वैल्यू बन जाएगी ईएमएफ, ईएमएफ इज इक्वल टू माइनस डी ओवर डी टी, और हम इसको पुट कर सकते हैं यहाँ पे एल इंटू आई, एल बाहर आ जाएगा, ईएमएफ इज इक्वल टू माइनस एल डी आई बाई डी टी। इसको हम यूज करेंगे चैप्टर नंबर 7 में जाके, और हम ये कह सकते हैं जिस तरीके से V इजिकल टू आई आर चैप्टर नंबर 3 या 10 से पढ़ते आ रहे हैं, ओम्स लॉ पढ़ाया हमने, V इजिकल टू आई आर, V इजिकल टू आई आर, V यहाँ पे क्या वोल्टेज करंट और रेजिस्टेंस, जिस तरीके से ओम्स लॉ होता है V इजिकल टू आई आर, उसी तरीके से इंडक्टर के लिए दिस इज द रिलेशन, वोल्टेज इजिकल टू माइनस, हम माइनस को हटा सकते हैं कोई दिक्कत नहीं है, मॉड लगा सकते हैं, वोल्टेज इजिकल टू एल डी आई बाई डी टी, वोल्टेज इजिकल टू एल डी आई बाई डी टी, हम ये यूज करेंगे, दिस इज ओम्स लॉ, या हम कह सकते हैं दिस इज लाइक ओम्स लॉ, किसके लिए इंडक्टर के लिए हम ये यूज करने वाले इंडक्टर के लिए। फिर से देखेंगे ये वाली होती है ईएमएफ इजिकल टू माइनस एल डी आई बाई डी टी, दिस इज द रिलेशन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिलेशन। ठीक है, ये हमें आगे काम आएगा। आगे चलेंगे एक बार और देखते हैं आगे ना, जैसे हमने चैप्टर 2 में पढ़ा था कि कोई कंडक्टर कोई कैपेसिटर होता है, उस कैपेसिटर में कितनी एनर्जी स्टोर कर सकते हैं, उसी तरीके से हम ये बात करेंगे यहाँ पे कि किसी भी इंडक्टर में कितनी एनर्जी स्टोर कर सकते हैं। हमने यहाँ पे बात करी थी कैपेसिटर, ऐसे 2 प्लेट कैपेसिटर होता है, 2 प्लेट कैपेसिटर्स में हमने कितनी एनर्जी स्टोर की थी, हाफ ऑफ सीवी स्क्वायर की बात करते हैं वहां पे। ऐसे हम यहाँ पे बात करने वाले हैं कि क्या वैल्यू बन के आने वाली है यहाँ पे। जैसे कोई भी इंडक्टर है, कोई भी इंडक्टर यहाँ पे ये है इंडक्टर, यहाँ पे हम एसी सप्लाई देंगे इसको। आप ये ध्यान देंगे कि इसके अंदर एक ऑटोमेटिक ईएमएफ जनरेट हो रहा है, उस ऑटोमेटिक ईएमएफ को बैलेंस करने के लिए आपके एक्सटर्नल सोर्स को एक्स्ट्रा वर्क करना पड़ेगा, एक्स्ट्रा वर्क डन करना पड़ेगा। इसका मतलब जो वर्क डन होगा हम बोलते हैं पावर इजिकल टू वर्क डन अपॉन टाइम होता है, ठीक है, बोलते हैं इसको पावर, या P इजिकल टू डी डब्ल्यू ओवर डी टी होगा। ये जो एक्स्ट्रा वर्क डन करना पड़ेगा, ये जो वर्क डन है, ये एक्स्ट्रा वर्क डन आपके एनर्जी में जाके स्टोर होगा। भाई अगर किसी भी कॉइल में ईएमएफ जनरेट हो रहा है, वो ईएमएफ अगेंस्ट द, मतलब जो ईएमएफ वो अगेंस्ट है, किसके अगेंस्ट है, जो पहले से ऑलरेडी उसके अंदर है। सपोज करो मैं ऐसे मानूं कि अगर आपके पास में ये वैल्यू है, आपके पास में ये आपके पास में वोल्टेज है, दिस इज द वोल्टेज, ये वोल्टेज है जो कि 10 वोल्टेज है, इसके अंदर ऑटोमेटिक एक ईएमएफ जनरेट हो गया जो कि इसके अपोजिट है,
अपोजिट है, हम बोलेंगे इसके ये 2 वोल्ट जनरेट हो रहा है, तो ये टोटल फाइनल 8 वोल्ट बन के आ रहा है, 8 वोल्ट बन गया। इसका मतलब जो ईएमएफ जनरेट हो रहा है वो आपके पहले वाले ईएमएफ को कम कर रहा है, पहले वाले वोल्टेज को कम कर रहा है। इसका मतलब आपकी एक्सटर्नल सोर्स को ज्यादा वर्क डन करना पड़ेगा, ज्यादा काम करना पड़ेगा इसको मेंटेन करने के लिए। जब इसको मेंटेन करने के लिए काम करना पड़ेगा तो ये जो वर्क डन है, ये वर्क डन आपके उसकी एनर्जी में स्टोर होगा। ठीक है, ये मिल गया पावर इक्वल टू डी डब्ल्यू ओवर डी टी। हम बोलते हैं पावर इक्वल टू वर्क डन अपॉन टाइम। ठीक है, पावर क्या होती है हमारे पास में, पावर की वैल्यू होती है, हम पावर पढ़ते आ रहे हैं, पावर इक्वल टू वोल्टेज इंटू आई पढ़ते हैं। ठीक है, तो हम इसको बोल सकते हैं वोल्टेज इंटू आई, वोल्टेज इंटू आई इक्वल टू डी डब्ल्यू ओवर डी टी। वोल्टेज को हम यहाँ पे जनरली ईएमएफ बोलते हैं, ये बन गया ईएमएफ इंटू आई इज इक्वल टू डी डब्ल्यू ओवर डी टी। ईएमएफ अभी लिखा था हमने यहाँ पे, ईएमएफ किसी भी इंडक्टर के लिए जो ईएमएफ है माइनस एल डी आई बाई डी टी होती है। चलो माइनस एन हटा भी देंगे यहाँ से, एक हम केवल मैग्नीट्यूड की बात करें तो एल डी आई बाई डी टी बन के आएगा। देखो हम इसको यहाँ पुट करेंगे एल डी आई बाई डी टी को, ये बन गया एल डी आई बाई डी टी इंटू एल। ऑलरेडी यहाँ पे भाई ये तो ईएमएफ था, ये ईएमएफ है इंटू करंट है इजिकल टू, ये बन गया डी डब्ल्यू ओवर डी टी। डी टी से डी टी हट गया, फॉर एग्जाम्पल ऐसे कह सकते हैं। ठीक है, तो अब क्या बन गया हमारे पास में, ये बन गया एल इंटू आई, ये बन गया एल इंटू आई एंड दिस इज डी आई इजिकल टू डी डब्ल्यू। अगर मैं इसको इंटीग्रेट करूंगा, इसको मैं इंटीग्रेट करूंगा तो मुझे टोटल वर्क डन मिल जाएगा। उस ईएमएफ को मेंटेन करने के लिए, उस एक्सटर्नल ईएमएफ को मेंटेन करने के लिए हमें एक्स्ट्रा वर्क डन करना पड़ेगा। ये टोटल वर्क डन मिलेगा, देखो ये बन जाएगा उसमें डब्ल्यू इजिकल टू एल, कॉन्स्टेंट है बाहर आ जाएगा, एल तो फिर भी कॉन्स्टेंट है, डिपेंडिंग अपॉन द मटेरियल और उसकी ज्योमेट्री पे डिपेंड करता है। ठीक है, तो ये बन गया आई डी आई। आपको डी आई के, आपको आई को इंटीग्रेट करना है डी आई के रेस्पेक्ट में, तो क्या बोलेंगे इसको हम आई स्क्वायर बाई टू, तो वैल्यू बन जाएगी वर्क डन इजिकल टू एल इंटू आई स्क्वायर बाई टू। हम इसको ऐसे बोल सकते हैं 1/2 एल आई स्क्वायर, दिस इज टोटल वर्क डन। और यही जो वर्क डन है, ये वर्क डन आपके पास में एनर्जी बन जाएगी इसकी, दैट वर्क डन विल बी स्टोर्ड एट द एनर्जी ऑफ द इंडक्टर। हम बोल सकते हैं इसको स्टोर्ड एनर्जी, स्टोर्ड एनर्जी ये बन जाएगा U इजिकल टू 1/2 एल आई। ये प्रूफ करने को आता है हमारे एग्जाम में, 1/2 एल आई स्क्वायर, दिस इज स्टोर्ड एनर्जी इन द इंडक्टर। यहाँ पे L, ठीक है, और इसका जो वोल्टेज है EMF, ऐसे कर सकते हैं इसको। ये समझ आया हमें? ठीक है, आगे चलते हैं। एक बार देखो, हमें इंडक्टेंस समझ में आया, सेल्फ इंडक्टेंस जो खुद की वजह से हो रहा है, म्यूचुअल आगे पढ़ेंगे जाके जो कि किसी और की वजह से होगा। दो कॉइल आसपास में रखेंगे इनको, एक कॉइल में हम करंट चेंज करेंगे, दूसरे कॉइल में आपके पास में ऑटोमेटिक चेंज होगा। इसके हेल्प से हम ट्रांसफॉर्मर्स बनाते हैं। ठीक है, आगे चलेंगे एक बार और ना। ओके, एक क्वेश्चन है, कब का क्वेश्चन है? 24 बोर्ड का क्वेश्चन है। देखो हमें रखा है कि ए सोलेनॉइड हैज लेंथ L is equal to 12 सेंटीमीटर एंड एरिया, क्रॉस सेक्शन एरिया ए दे रखा है, A is equal to 24 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो मैं ऐसे बोल सकता हूँ ये बन जाएगा 12 इंटू 10 की पावर -2 मीटर। सबसे अच्छा होता है कि सबको ना ऐसा ही मिले, हम जो वैल्यूज हमें गिवन है सेंटीमीटर को हम चेंज करेंगे मीटर में। ठीक है, ऐसे हम बोलेंगे ये बन जाएगा 24 इंटू 10 की पावर -4 मीटर स्क्वायर। नाउ नंबर ऑफ टर्न्स, आपको टर्न्स दिए जाएंगे। ठीक है, अगर आपको टर्न्स नहीं दिएंगे ना तो हम एन को पुट भी नहीं करेंगे फॉर्मूले के अंदर। एन बन गया एन इजिकल टू 1500। ठीक है, और आपसे पूछा गया कैलकुलेट द सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ द कॉइल या सोलेनॉइड। आपको सेल्फ इंडक्टेंस बताना है। ठीक है, फॉर्मूला आपके सामने, आप चाहें तो वीडियो को पॉज कर सकते हैं, वैल्यू निकाल सकते हैं, चेक कर सकते हैं। हमें बताना है इसके लिए एल क्या होगा। देखो एल का फॉर्मूला ये रहा हमारे पास में, एल का फॉर्मूला म्यू नॉट एन स्क्वायर ए अपॉन एल, अभी लिखा था हमने, म्यू नॉट एन स्क्वायर ए अपॉन एल। ये वैल्यू पुट करेंगे यहाँ पे, हम इसको जाके सॉल्व करने वाले हैं। देखो वैल्यू पुट कर लेते हैं, वैल्यू बनी हमारे पास में म्यू नॉट एन स्क्वायर ए अपॉन एल, सब कुछ गिवन है हमें। म्यू नॉट कितना होता है 4 पाई इंटू 10 की पावर -7 इंटू एन स्क्वायर, ये 1500 1500 इंटू 1500 एन स्क्वायर हो गया इंटू
एरिया, एरिया दे रखा है हमें 1500 इंटू एरिया, एरिया हमारे पास 24 इंटू 10⁻⁻4 अपॉन लेंथ, कितनी लेंथ है 12 सेंटीमीटर, 12 इंटू 10⁻⁻2। आप इसे सॉल्व करेंगे, आंसर है मेरे पास। हाँ, इसका आंसर कट पिट के आने वाला है, आप इसे काट पीट करेंगे, इसके बाद में आंसर एल की वैल्यू बन के आ जाएगी और उसमें 18 पाई मिली हेनरी, ठीक है, मिली हेनरी है, और इसकी वैल्यू बन के आ जाएगी हमारे पास में ऑलमोस्ट 56.52 मिली हेनरी, 56.52 मिली हेनरी के बराबर वैल्यू बन के आएगी। ऐसा इसको सॉल्व कर सकते हैं, वैल्यू रखनी है, चेक करनी है आपको, से मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। आप देखो फॉर्मूले बेस्ड क्वेश्चन है, टफ नहीं आता पेपर, सीबीएसई बोर्ड कभी टफ नहीं आता है, क्वेश्चंस फॉर्मूले बेस्ड होते हैं, थोड़ा बहुत आपको आगे पीछे वैल्यू दे दी जाती है, सब कुछ आपको पता होता है, ठीक है। तो आप देखिए नेक्स्ट चलते हैं आगे। नाउ व्हेन करंट इन ए कॉइल चेंजेस एट ए स्टेडी रेट फ्रॉम 8 एम्पियर टू 6 एम्पियर, हमें दे रखा है 8 एम्पियर, मींस हमारे पास में I2 दे रखा है, I1 पहले हम बोलेंगे I1 दे रखा है हमें, I1 आपका इसमें था 8 एम्पियर, 8 एम्पियर से चेंज हो रहा है 6 एम्पियर, कितने टाइम में हो रहा है 4 मिली सेकेंड में हो रहा है, टाइम दे रखा है आपको 4 मिली सेकेंड, डेल्टा टी बोल सकते हैं इसको हम 4 मिली सेकेंड। नाउ एन EMF ऑफ 1.5 वोल्ट इज इंड्यूस्ड इन इट, किसी भी कॉइल के अंदर, जो कॉइल हमारे पास है, इस कॉइल में हम करंट चेंज कर रहे हैं, एक EMF जनरेट होगा, कितना EMF जनरेट हुआ, हमें EMF दे रखा है माइनस, EMF दे रखा है हमें 1.5 वोल्ट। नाउ मुझे पूछा गया है फाइंड द सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ द कॉइल, 25 बोर्ड का क्वेश्चन है, आप देखो टफ तो है नहीं, अभी लिखा था हमने, इंडक्टेंस के लिए वोल्टेज का रिलेशन चेक कर लेते हैं, देखो ये रिलेशन EMF इक्वल टू माइनस एल डी आई बाई डी टी, माइनस एल डी आई बाई डी टी, आपको ये यूज करना है, ये बस हमें यहाँ पे जाके यूज करना है, हियर दिस इज EMF इक्वल टू माइनस एल डी आई बाई डी टी, ठीक है जी। हम मॉड लगा सकते हैं, क्यों, क्योंकि हमें तो एक वोल्टेज की वैल्यू चाहिए, हमें नेगेटिव साइन सिर्फ ये बताता है कि लेंज लॉ के अकॉर्डिंग अपोज करता है, ठीक है। EMF ये वैल्यू कितनी 1.5 इज इक्वल टू एल, आपको फाइंड आउट करना है, एल इंटू करंट में कितना चेंज हुआ, करंट में चेंज हुआ आपका इसमें 2 एम्पियर, भाई पहले 8 था फिर 6 हो गया, तो 6 माइनस 8 आपकी वैल्यू बनेगी 2, अपॉन में कितना टाइम लगा उसको चेंज होने में 4 मिली सेकेंड, तो 4 इंटू 10⁻⁻3 मल्टीप्लाई कर लेंगे, देखो हमें एल निकालना है, हम बोलेंगे एल इज इक्वल टू 1.5 इंटू 4 इंटू 10⁻⁻3 अपॉन, एक बात का ध्यान रखेंगे, ज्यादातर जो इंडक्टेंस है, जो एल की वैल्यू वो मिली हेनरी में आती है, देखो कट करेंगे यहाँ पे, ये बन गया 2, 3 बन गई वैल्यू 3 इंटू 10⁻⁻3, हम बोलेंगे 3 मिली हेनरी इज योर आंसर, ऑप्शन है ऑप्शन सी बन के आएगा, ऑप्शन सी बन के आएगा 3 मिली हेनरी, ठीक है, समझ आया, आसान क्वेश्चन था। आगे चलते हैं, देखो 25 बोर्ड का क्वेश्चन है, नाउ 24 देखो, हम सिर्फ वही क्वेश्चन करने की कोशिश कर रहे हैं इस वन शॉट में, जो क्वेश्चन हमारे बहुत ज्यादा जल्दी पूछे गए 24 में, 25, 23, बस उससे ज्यादा नहीं जाएंगे पीछे हम, ठीक है, क्योंकि ये लेटेस्ट ट्रेंड है हमारा क्वेश्चंस का ना। देखो द करंट फ्लोइंग इन ए कॉइल ऑफ ए इंडक्टेंस 50, देखो 50 L इज इक्वल टू 50 मिली हेनरी, आप पहले क्वेश्चन को पूरा पढ़ा करो ढंग से, उस इंफॉर्मेशन को यहाँ लिखो, फिर चेक करो कि क्या पूछा गया हमसे, देखो एंड इट reduced from 10 एम्पियर टू 0 एम्पियर इन 20 सेकेंड्स, I1 की वैल्यू हमारे पास थी 10 एम्पियर, I2 हमारे पास जाके 0 हो गया, 0 एम्पियर, कितने टाइम में हुआ, डेल्टा T इज इक्वल टू 20 मिली सेकेंड्स में जाके 20 मिली सेकेंड, ठीक है। अब से पूछा गया कैलकुलेट द चेंज इन द फ्लक्स लिंक्ड, आपको बताना है कि फ्लक्स में कितना चेंज हुआ, फ्लक्स का चेंज हमें ये पता होता है कि फ्लक्स फ्लक्स इक्वल टू, हमें पता है फ्लक्स पाई प्रोपोर्शनल टू आई होता है, या फ्लक्स इज इक्वल टू एल इंटू आई होता है। अगर मैं चेंज बोलूं, चेंज इन फ्लक्स विल बी इक्वल टू एल इंटू चेंज इन आई, ये होना चाहिए भाई। अगर करंट में चेंज हो रहा है तो फ्लक्स में भी चेंज होगा, ठीक है भाई। अगर पहले करंट 0 था तो फ्लक्स भी 0 होगा, अगर
करंट इंक्रीज हो तो फ्लक्स भी इंक्रीज करेगा, अपोजिट भी हो सकता है उसके। देखो भाई हमें पता है फ्लक्स इक्वल टू एल इंटू आई, अगर इसमें चेंज करेंगे तो यहाँ भी चेंज होगा, मुझे ये चेंज बताना है। एल एल कितना हमारे पास में 50 इंटू 10⁻³ कितना चेंज हुआ करंट में। अब देखो करंट में चेंज हो रहा है 10 से 0 हो रहा है तो 10 का चेंज हुआ, मैंने यहाँ पे इंटू करा 10, ठीक है, तो ये बन गया 500 इंटू 10⁻³ तो हम बोल सकते हैं फ्लक्स में चेंज डेल्टा फाई इजिकल टू, ये बन जाएगी हमारे पास में 500/1000, तो 1/2 बोल सकते हैं या 0.5 वेबर कह सकते हैं, इतना चेंज होगा फ्लक्स में। अगर करंट 10 से 0 एम्पियर होगा तो फ्लक्स में कितना चेंज आएगा, 0.5 वेबर का चेंज आने वाला है आपके पास, ठीक है, ये समझ आया, ठीक है। सेल्फ इंडक्टेंस समझ में आया, आगे चलते हैं एक बार हम। देखो नेक्स्ट टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, समझने के लिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि 7 चैप्टर में जाके ट्रांसफॉर्मर्स बनने वाले हैं इस पे हमारे, ठीक है, हम इस पे ट्रांसफॉर्मर्स की बात करने वाले हैं जाके। जी म्यूचुअल इंडक्टेंस, अभी हमने ये देखा कि कोई कॉइल है, एक कॉइल है, ये कॉइल, इस कॉइल का जो फ्लक्स है वो खुद के करंट पे डिपेंड करता है, आप करंट चेंज करोगे तो फ्लक्स चेंज होगा, लेकिन दो कॉइल हमने आसपास में रखी हुई है, ठीक है, आप ऐसे मान सकता हूँ बस एक ही कॉइल है, कॉइल और है क्या यहाँ पे, नहीं, ठीक है। अब माना ऐसे कि अगर ये कॉइल है, एक पास में एक कॉइल और है, इस कॉइल में अगर मैं करंट चेंज करूं तो इस कॉइल में कुछ ना कुछ और चेंज हो, मीनिंग दैट अगर ये कॉइल 1 मान लेते हैं इसको, ये कॉइल 2 है, ये तो ये कॉइल 2 है, कॉइल 2 और एक कॉइल 1, कॉइल 1 में अगर हम करंट को चेंज कर रहे हैं तो कॉइल 2 का फ्लक्स चेंज होना चाहिए। देखो सेल्फ, मैं इसको 1 और 1 लिखूं यहाँ पे, कॉइल 1 का फ्लक्स अगर कॉइल 1 के करंट पे डिपेंड करता है तो उसको बोलते हैं सेल्फ इंडक्टेंस, ठीक है। कॉइल 1 का फ्लक्स अगर कॉइल 1 पे डिपेंड करता है उसको बोलते हैं सेल्फ। म्यूचुअल क्या बन के आता है उसमें, अगर कॉइल 1 का फ्लक्स कॉइल 2 के करंट पे डिपेंड करे, कॉइल 1 का फ्लक्स कॉइल 2 के फ्लक्स कॉइल 1 का फ्लक्स कॉइल 2 के करंट पे डिपेंड करे, इसको बोलते हैं म्यूचुअल इंडक्टेंस। अगर मैं इसमें कुछ चेंज कर रहा हूं, कॉइल 2 में चेंज कर रहा हूं तो इसमें अपना आप चेंज हो रहा है, बोलते हैं म्यूचुअल इंडक्टेंस। हम इन दोनों की हेल्प से ट्रांसफॉर्मर्स बनाते हैं, ठीक है। देखो जैसे हम यहाँ पे लिख दे और देखो आपको अंतर समझ में आ जाएगा, अभी आपको डिफरेंस समझ में आ जाएगा। हम यहाँ लिखते हैं कि फ्लक्स 1 प्रोपोर्शनल टू I1, ठीक है, हम बोलेंगे फ्लक्स 1 इक्वल टू L I1, इसको बोलते हैं सेल्फ इंडक्टेंस। अगर मैं ऐसे बोलूं फ्लक्स 2 प्रोपोर्शनल टू I1, हम बोलेंगे फ्लक्स 2 इज इक्वल टू, एक कांस्टेंट बन के आएगा, वो कांस्टेंट L नहीं, उसको हम M से रिप्रेजेंट करते हैं, उसको बोलेंगे हम M21 I1। 21 I1 का मतलब है कि कोफिशिएंट ऑफ कॉइल 2 डिपेंडिंग अपॉन कॉइल 1, M21 का मतलब है कि 1 की वजह से 2 में चेंज हो रहा है, M2, इसको बोलते हैं कोफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्टेंस, समझ में आया ये क्या म्यूचुअल इंडक्टेंस है, खुद का करंट किसी एक के करंट के चेंज होने से दूसरी कॉइल में चेंज आ रहा है, इसको बोलते हैं म्यूचुअल इंडक्टेंस। दो कोएक्सियल सॉलिनॉइड्स है हमारे पास, ये डायग्राम देखो हमारे एनसीईआरटी बुक का डायग्राम है, इस बुक में हमें बुक में ये रखा है कि दो कोएक्सियल सॉलिनॉइड्स हैं, S1 S2 के नाम के लिए हमने क्या करा यहाँ पे, जो S1 सॉलिनॉइड है उसके लिए हमने पैरामीटर्स में I1 L1, उसमें I1 करंट है, L1 उसकी लेंथ है, एरिया A1 है, उसमें N1 नंबर ऑफ टर्न्स N1 हमने ऐसे मान लिए, ठीक है। और सेकंड के लिए हमने सब में 2 यूज कर लिया, I2 L2 A2 R2, ठीक है। अब हम ये बोलेंगे यहाँ पे जो फ्लक्स है, फ्लक्स लिंक्ड विद कॉइल 2 इज ड्यू टू कॉइल 1, हमने पढ़ा इसी को तो म्यूचुअल कहते हैं। जो फ्लक्स जो कॉइल 2 है, कॉइल 2 का जो फ्लक्स है वो डिपेंड करेगा आपके इसमें कॉइल 1 पे, तो देखो फ्लक्स 2 प्रोपोर्शनल टू कॉइल 1, कॉइल 2 का फ्लक्स डिपेंड करेगा कॉइल 1 पे, तो बोलेंगे इसको लिखने का तरीका Φ21 इक्वल टू M21 इनटू I1, हम अगर साइन को यहां से हटाएंगे तो M21 लिखेंगे। देखो इसका मतलब होता है कि M21 का मीनिंग है कि 1 की वजह से 2 का फ्लक्स निकाल रहे हैं हम, 1 की वजह से 2 का म्यूचुअल कोफिशिएंट निकाल रहे हैं, तो देखो हम इसको बोलते हैं, हम M21 को बोलते हैं कोफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑफ कॉइल 2 ड्यू टू कॉइल 1, ठीक है। M21 ऐसे ही आपके पास में M12 हो सकता है,
ठीक है, हम देखो इसकी बात करते हैं। यहाँ पे जो हमने लिखा है यहाँ पे फाइव, दिस इज 5 टू 1 इज इक्वल टू M21 इंटू I1। मैं यहाँ से बोल दूं कि अगर टर्न्स आपके पास में टर्न्स N2 टर्न्स है तो बोलेंगे N2 इंटू 521 इज इक्वल टू M21 इंटू I1। ये बन के आ जाएगा हमारे पास। ठीक है, देखो ये बन के आ गया। और हम बोल सकते हैं यहाँ पे M, क्योंकि हमें म्यूचुअल कोफिशिएंट M21 निकालना है तो बोलेंगे M21 इज इक्वल टू, ये बन जाएगा N2 इंटू 521 अपॉन I1। ये जो फ्लक्स 2 है, फ्लक्स 2 डिपेंड करेगा मैग्नेटिक फील्ड B1 पे। तो हम ये वैल्यू पुट करेंगे यहाँ पे, हम यहाँ पे पुट करने वाले हैं 521 इज इक्वल टू B1, क्योंकि सेकंड कॉइल का जो फ्लक्स है वो आपके पास डिपेंड करेगा फर्स्ट कॉइल के फील्ड पे इनटू, लेकिन एरिया इसका अपना होगा। यही तो म्यूचुअल कोफिशिएंट है आपके पास, यही तो म्यूचुअल इंडक्टेंस है। मैं इसको यहाँ पुट करूंगा, वैल्यू बनेगी M21 इज इक्वल टू N2, दिस इज B1 A2 अपॉन I1। ठीक है, ये बन गया। अब हमें ये जो B1 है, B1 का मतलब कॉइल 1 के इनसाइड कितना मैग्नेटिक फील्ड है उसकी वैल्यू बतानी है। कॉइल 1 के अंदर देखो B1 कितना होता है हमारे पास, B1 की वैल्यू होती है म्यू नॉट N1 इंटू I1, म्यू नॉट N1 इंटू I1। ये दिस इज द मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड द कॉइल 1, या हम कह सकते हैं कि जो N1 की वैल्यू है वो कैपिटल N1 अपॉन L1 बोल सकते हैं। और हमें पता है कि देखो अगर दोनों कोएक्सियल सोलेनोइड्स हैं तो लेंथ बराबर होगी दोनों की। हमें जो लेंथ को हम अलग अलग मानने हैं, हम जाके बोल देंगे L1 बराबर L2 है, इसको हम L मान लेंगे आगे जाके, क्योंकि दोनों की लेंथ बराबर होगी। ठीक है, चलो अभी इसको ऐसे, अभी तुम अलग अलग मान लेते हैं इसको। ये बन गया। ठीक है, तो हम इसको यहाँ पुट करेंगे, वैल्यू बन जाएगी B1 इज इक्वल टू म्यू नॉट N1 की जगह कैपिटल N अपॉन L1। ये बन गया कैपिटल N1 अपॉन L1 इंटू I1। दिस इज, अब हम इस वैल्यू को जाके यहाँ पुट करेंगे, दिस इज म्यूचुअल कोफिशिएंट M21, वैल्यू बनी M21, दिस इज M21 इज इक्वल टू N2 इंटू B1 म्यू नॉट N1 I1 अपॉन, ये बन गई लेंथ 1। देखो ऑलरेडी यहाँ पे एक लेंथ थी, सॉरी यहाँ पे I1 इंटू आगे एरिया 2, दिस इज इंटू I1 और यहाँ पे आ गया एरिया 2। I1 से I1 कट गया, क्या बचा हमारे पास, म्यूचुअल कोफिशिएंट ऑफ 2, म्यूचुअल कोफिशिएंट ऑफ कॉइल 2 विद रिस्पेक्ट टू कॉइल 1। वैल्यू बन के आ रही है म्यू नॉट, देखो N1 N2 इंटू एरिया 2 अपॉन लेंथ L1। अगर हम यहाँ पे ये माने कि दोनों की लेंथ सेम है, हम ये बोल देंगे दोनों की लेंथ सेम है, और हम N1 N2 को कन्वर्ट करने इनके लिए, देखो हम ऐसे बोल सकते हैं, हम बोल देंगे लेंथ सेम है, L1 बराबर L2 इक्वल टू L मान लेते हैं, लेंथ सेम है। तो हम ये बोल सकते हैं यहाँ पे जो N1 की वैल्यू है, ये जो N1 है, हम ऐसे बोल सकते हैं कि N1 इक्वल टू N1 अपॉन L। N1 की जगह हम पुट कर सकते हैं यहाँ से N1 इक्वल टू स्मॉल n1 इंटू L, N2 की जगह पुट कर सकते हैं हम यहाँ पे N2 अपॉन L, तो ये बन जाएगा आपके पास में N2 इक्वल टू N2 इंटू L। मैं इन दोनों को यहाँ रिप्लेस कर सकता हूँ। ठीक है, देखो वैल्यू बनेगी हमारे पास में M21 इक्वल टू म्यू नॉट, तो म्यू नॉट रहेगा, ये बन जाएगा हमारे पास में N1 की वैल्यू N1 इंटू L, N1 इंटू L इंटू N2 इंटू L इंटू, ये बन गया आपके पास में एरिया 2 अपॉन में, ये बन जाएगा लेंथ L, L से L कट गया, क्या बचा हमारे पास, M2 की वैल्यू बनी हमारे पास M21 इज इक्वल टू, देखो म्यू नॉट N1 इंटू N2 इंटू लेंथ इंटू एरिया 2, तो वैल्यू बनी हमारे पास में म्यू नॉट, ठीक है, N1 N2 L इंटू एरिया 2, इसको हम एरिया 2 बोलेंगे। दिस इज द म्यूचुअल कोफिशिएंट ऑफ कॉइल 2 with respect to 1, this is mu naught N1 N2 L into area 2। अगर मुझे इसको उल्टा करना हो, अगर मैं आपको ऐसे बोलूं कि म्यूचुअल कोफिशिएंट ऑफ ऐसे M12 बोलेंगे तो ये सिर्फ एरिया चेंज हो जाएगा, यहाँ पे सबको सेम आने वाला आपके पास, तो हम बोल देंगे इसको, ये बन जाएगा म्यू नॉट N1 N2 एरिया, यहाँ पे A1 बन के आ जाएगा। और अगर दोनों का एरिया भी सेम है
तो अगर दोनों का एरिया भी सेम है, हम बोलते हैं यहाँ पे कि इफ दोनों का एरिया बन जाए सेम, एरिया 1 बराबर एरिया 2 बन जाए, एरिया 1 एरिया 2 सेम कब होगा? जब दो कॉइल्स आपके पास में ऐसे रखी हुई होंगी, इस तरीके से दो कॉइल्स आसपास में रखी हुई होंगी, ठीक है, तो उन दोनों का एरिया भी सेम बन जाएगा। अगर एरिया सेम बन जाएगा उसके लिए, तो हम ये बोल सकते हैं कि दोनों का म्यूचुअल कोएफिशिएंट सेम होगा, और हम ये कह सकते हैं यहाँ पे कि M21 विल बी इक्वल टू मॉड M12, दोनों की वैल्यू बराबर बन के आती है, दोनों की वैल्यू इक्वल बन के आएगी आपके पास, दो म्यूचुअल कोएफिशिएंट ऑफ S1 और S2 दोनों की वैल्यू बराबर बन के आएगी अगर दोनों का एरिया भी हम इक्वल मान लें। इतना समझ आया हमें? ठीक है, ये समझ आया। नाउ एक इंपॉर्टेंट पॉइंट, जैसे हमने ये पढ़ा था कि सेल्फ इंडक्टेंस के लिए हमने EMF इक्वल टू माइनस एल डी आई बाई डी टी यूज करा था, उसी तरीके से हम दोनों के लिए, क्योंकि जो हमारे यूज आने वाला है, ठीक है, हम ऐसे मानते हैं जब हम ट्रांसफार्मर बनाएंगे तो हम बोलेंगे कि एक कॉइल प्राइमरी कॉइल है, एक कॉइल सेकेंडरी कॉइल है, एक कॉइल सेकेंडरी कॉइल है, ठीक है, एक प्राइमरी कॉइल है और एक सेकेंडरी कॉइल है। जहां पे सेल्फ इंडक्टेंस है वहां पे म्यूचुअल इंडक्टेंस आ जाएगा। हम बोल देंगे यहाँ पे जो ईएमएफ है वो माइनस एम डी आई बाई डी टी बन जाएगा, और इसको बोलते हैं ट्रांसफार्मर। ये प्राइमरी कॉइल, ये सेकेंडरी कॉइल। हम ट्रांसफार्मर्स में आगे चैप्टर में 7 में आगे पढ़ेंगे कि अगर हम एक कॉइल में करंट चेंज करते हैं, आपने सुना भी होगा, आपने ये सुना होगा कि हम 11,000 वोल्टेज की लाइन को हम 440 वोल्टेज पे चेंज करते हैं विद द हेल्प ऑफ ट्रांसफार्मर। इसको बोलेंगे स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। अगर हम वोल्टेज को इंक्रीज करते हैं तो इसको बोलते हैं स्टेप अप ट्रांसफार्मर, ठीक है। तो जैसे हमने सेल्फ इंडक्टेंस के लिए फॉर्मूला बनाया था EMF इक्वल टू माइनस एल डी आई बाई डी टी, उसी तरीके से हम म्यूचुअल इंडक्टेंस के लिए भी EMF इक्वल टू माइनस एम डी आई बाई डी टी लिख सकते हैं, जहां पे करंट आई होगा और ये जो इन दोनों कॉइल्स के इन बिटवीन एक कपलिंग कोएफिशिएंट कह सकते हैं, उसको हम ये कह सकते हैं कि एक म्यूचुअल कोएफिशिएंट है, ठीक है, कोएफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्टेंस है, जिसको हम एम कहते हैं, वो लिख सकते हैं। और अभी हमने ये देखा कि दोनों की वैल्यू बराबर बन के आती है, M21 और M12 को हम इक्वल ही कंसीडर करते हैं, ठीक है जी। समझ में आए म्यूचुअल कोएफिशिएंट? आगे चलते हैं। देखो आप एक बार ये एक क्वेश्चन देखो जो बोर्ड 24 में पूछा गया हमसे, एक क्वेश्चन जो कि बोर्ड 24 में पूछा गया है। टू कॉइल्स आर प्लेस्ड नियर टू ईच अदर, ठीक है, दो कॉइल्स हैं, ऐसे दो कॉइल्स को हमने पास में रखा हुआ है, दो कॉइल्स पास में रखी हुई हैं। व्हेन द करंट इन वन कॉइल इज चेंज एट द रेट ऑफ रेट का मतलब होता है डी आई बाई डी टी, डी आई बाई डी टी को बोलते हैं रेट। कितना रेट है? 5 एम्पियर पर सेकेंड। हम एक कॉइल में करंट चेंज करते हैं, किसे चेंज कर रहे हैं? 5 एम्पियर पर सेकेंड, हर सेकेंड हम 5 एम्पियर का करंट चेंज कर रहे हैं। अगर आप इसमें हर सेकेंड 5 एम्पियर का करंट चेंज करोगे तो सेकेंड में इंडक्टेंस बन के आएगा, जिसको म्यूचुअल इंडक्टेंस बोलने वाले हैं, ठीक है। नाउ एंड EMF ऑफ 2 मिलीवोल्ट इज इंड्यूस्ड इन द अदर कॉइल। ओके, हम इसमें 5 एम्पियर पर सेकेंड चेंज कर रहे हैं, इसके अंदर एक EMF जनरेट हो रहा है जिसकी वैल्यू है 2 मिलीवोल्ट। आपको बताना है म्यूचुअल इंडक्टेंस कितना होगा। ये रहा फॉर्मूला हमारे पास, हम इस फॉर्मूले को यूज करेंगे। वोल्टेज जनरेट हो रहा है, करंट में चेंज पता है हमें, म्यूचुअल इंडक्टेंस बताना है आपको। हम बोलेंगे यहाँ पे ये वैल्यू बन के आएगा हमारे पास EMF इक्वल टू माइनस एम डी आई बाई डी टी। ये तो आपके लिए सिर्फ एक वैल्यू होती है तो हम मॉड लगा सकते हैं यहाँ पे। ये वैल्यू कितनी है? 2 इंटू 10 की पावर माइनस 3 इज इक्वल टू एम, हमें एम बताना है, ठीक है। और रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट हमें पता है कितना है, 5 एम्पियर पर सेकेंड। हम 5 पुट करेंगे, वैल्यू बनेगी एम इज इक्वल टू 2 इंटू 10 की पावर माइनस 3 अपॉन 5, कट करेंगे उसको बन जाएगा 0.4 इंटू 10 की पावर माइनस 3, इसको बोल सकते हैं 0.4 मिली हेनरी। ये आपका आंसर होगा। MCQ है, चेक करेंगे MCQ, ऑप्शन ए बन के आएगा।